गौ माता की अद्भुत महिमा। महामहिमामय गौ हमारी माता है, उनकी बड़ी ही महिमा है, वह सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा और सेवा से बढ़कर दूसरा कोई महान पुण्य नहीं है। गौ माता को कभी भूलकर भी भैंस, बकरी आदि पशुओं की भांति साधारण नहीं समझना चाहिए। गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता श्री कृष्ण की परम राधिया है, वे भाव सागर पार लगाने वाली है। गौ को अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो तन मन धन से गौ की सेवा करता है तो गौ उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है। प्रातःकाल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती है। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, न ही उनके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए, नहीं गर्मी में धूप में बांधना चाहिए, ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी श्रेय नहीं होता। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। गौग्रास का बड़ा महत्व है। गौ के लिए चरणी बनानी चाहिए और नित्य प्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियां तर जाती है। गाय उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाले और गाय की रक्षा सेवा करे। यवनों को और कसाई को न बेचे। अनाधिकारी को गाय दान देने से घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूल कर भी अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है, उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई लीपना और पूजा के स्थान को भी गौ माता के गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्य के पाप दूर होते हैं। गौ के गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। जिस देश में गौ माता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। नित्य प्रति गौ की पूजा, आरती, परिक्रमा करना चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गए है या दलदल में फंस गए है तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले गौ माता को बचाना चाहिए। गौ रक्षा में यदि प्राण भी देना पड़ जाए तो सहर्ष दे देने से गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। गाय के बछड़े को, बैलों को हलों में जोतकर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं, काटी चुभाते हैं, गादी में जोतकर बोझा लादते हैं, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो जल पीती और घास खाती गाय को हटाता है वो पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बल या पास में पैसा न हो तो गौ माता के दर्शन, गौ की पूजा और परिक्रमा करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। गाय सर्व तीर्थमयी है। गौ की सेवा से घर बैठे 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। जो लोग गौ रक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से गौ रक्षा न करके स्वयं ही खा जाते हैं, उनसे बढ़कर पापी और दूसरा कौन होगा। गौ माता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक पाई भी कभी भूलकर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा करने में ही सभी प्रकार के श्रेय और कल्याण है।
तो दोस्तों, गौ माता की पोस्ट आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा इस जानकारी को अधिक मात्रा में शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो। जय गौ माता, जय सिया राम।